डोनाल्ड ट्रंप का फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनना और इसका असर दुनिया भर के युद्धों पर कैसा होगा, यही विषय है आज का। ट्रंप का नाम सुनते ही कई लोग उनके प्रभावशाली फैसले को याद करने लगते हैं। उनके पहले कार्यकाल में भी उन्होंने दुनिया को चौंकाने वाले फैसले सुनवाए थे। कैसे ट्रंप का सत्ता में आना इस बार भी कुछ ऐसा ही असर डाल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन के लंबे चले आ रहे संघर्ष की। 3 साल से इस जंग ने दुनिया को परेशान किया हुआ है। ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में भी इस मुद्दे को सुलझाने की बात कही थी। उनके वापस आने से एक सीज फायर यानी अस्थायी संघर्ष विराम संभव है। हो सकता है कि कोई समझौता हो जाए जिसमें रूस को 2014 में कब्जे में ली गई क्रीमिया मिल जाए और बाकी यूक्रेन को लौटा दिया जाए। अब सवाल है कि रूस और यूक्रेन ट्रंप की बात क्यों मानेंगे। ट्रंप का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से निजी तौर पर अच्छे संबंध हैं। रूस पर लगे कई प्रतिबंध भी हट सकते हैं। वहीं यूक्रेन को अगर ट्रंप प्रशासन से पहले जितनी मदद नहीं मिली तो वो कमजोर पड़ सकता है। तो इस स्थिति में दोनों देशों को अपनी समस्याओं का समाधान ट्रंप के साथ बैठकर निकालने में ही समझदारी लगेगी। एक और बड़ा मुद्दा है यूक्रेन का नाटो में शामिल होने की सिफारिश। ट्रंप ने कई बार कहा है कि अगर नाटो उनके हिसाब से काम नहीं करेगा तो वो इसमें से हाथ खींच लेंगे। अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है, इसलिए ट्रंप को इस तरह की धमकी देना पूरी पश्चिमी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर सकता है। अब आते हैं मिडिल ईस्ट यानी पश्चिमी एशिया की ओर। यहाँ पर इजराइल की स्थिति बेहद नाजुक है। इजराइल हमास के साथ संघर्ष में है। ईरान और उसके समर्थक चरमपंथी गुट भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं। ट्रंप इजराइल के समर्थन में हमेशा खड़े रहे हैं और उनके सत्ता में आते ही हमास, हिजबुल्लाह और अन्य चरमपंथी समूहों पर उनकी सख्ती देखी जा सकती है। ट्रंप का ईरान पर कड़ा रुख उनके पिछले कार्यकाल में भी देखा गया था और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है। चीन और अमेरिका का रिश्ता भी हमेशा से तनावपूर्ण रहा है, खासकर बाजार की कूटनीति को लेकर। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में चीन से आने वाले उत्पादों पर भारी शुल्क लगाए थे ताकि अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स खुद बना सके। दक्षिण चीन सागर में चीन का आक्रामकता पर रोक लगाने के लिए भी ट्रंप ने कई कदम उठाए थे। इस बार भी उनसे कड़े कदम उठाने की उम्मीद की जा रही है ताकि अमेरिका और चीन के बीच का ठंडापन दूर हो सके। तो दोस्तों, ट्रंप के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए कई युद्धरत देशों में उनके वापसी से शांति की उम्मीदें जगी है। उन्होंने पहले भी कई देशों को समझौते की राह पर लाने की कोशिश की है, चाहे वह उत्तर कोरिया का मामला हो जहां किम जोंग उनके साथ बैठकर तनाव को कम करने की कोशिश की, या फिर मिडिल ईस्ट में अब्राहम समझौते के जरिए इजराइल और अरब देशों के बीच संबंध सुधारने की पहल। उनकी इस कोशिश के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में क्या बदलाव होते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी और नए विषयों पर चर्चा के लिए हमारे चैनल धी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।